वर्कशीट नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स एस टी पावर 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहते हैं dy बाई डी एक्स निकालो। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप ये देखो आपका क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, x की पावर x से, या ये कह सकते हो x की पावर में x की पावर x से। आपको अपना क्वेश्चन जहां से रिपीट होता नजर आए आप वहां फोकस करो। आप देखो, आपको नहीं लगता आपका क्वेश्चन यहाँ से फिर रिपीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, x की पावर x की पावर x की पावर। जहां से क्वेश्चन रिपीट हो जाए तुरंत उसे y लिख लो, क्योंकि y क्या है, y क्या है, y है x की पावर x की पावर x की पावर x। आप देखो क्या ये x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो फिर से y आ गया। तो आपको जहां से क्वेश्चन रिपीट होता नजर आए तुरंत उसे y लिख लो। शब्दों पे बिल्कुल तवज्जो दीजिएगा जो आपसे कही जा रही है। जहां से क्वेश्चन रिपीट हो सिर्फ वहीं पर आप y उसे लिख दो। अब आप सोचो x की पावर में y नजर आ रहा है, इसका मतलब वक्त आ गया है लॉग लिया जाए। तो दोनों साइड्स का लॉग लेने पर log y इक्वल टू आ गया log x रेज़ टू पावर y। अब पावर आ गई आगे और log रह गया पीछे। इनफैक्ट क्वेश्चन ही खत्म होने की कगार पर आ रहा है। दोनों साइड का हमने करा डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स करेंगे log y का और d अपॉन डी एक्स करेंगे y के साथ log x का। ये दो चीजें नजर आ रही हैं इधर, एक y नजर आ रहा है और एक log x नजर आ रहा है। तो एक हो गया फर्स्ट और दूसरा हो गया सेकंड। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन y, और y की वजह से क्या आता है, dy बाई डी एक्स। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट एज इट इज। आपको तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले dy बाई डी एक्स को भी हम इधर ले आए। तो हमारे पास है 1 अपॉन y के साथ dy बाई डी एक्स माइनस में dy बाई डी एक्स के साथ log x इज इक्वल टू y अपॉन x। हमने dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो बचा 1 अपॉन y माइनस का log x इक्वल टू में है y अपॉन x। थोड़ा एलसीएम वगैरह ले सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आ गया आपके पास 1 माइनस वाई log x और अपॉन में आ रहा है y और इक्वल टू में आया y अपॉन x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया y स्क्वायर के साथ x के साथ 1 माइनस वाई और log x, और यही आई आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन में y इक्वल टू गिवन है रूट में 10x प्लस रूट में 10x प्लस रूट में 10x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एक सिंपल सी बात बताई थी, कहा था ध्यान देना, जहां से क्वेश्चन रिपीट हो, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से, रूट में 10x, ये यहां से स्टार्ट हो गया, तो यहां से आगे की सारी वस्तु को हम y मान लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू में 10x, और ये पूरी की पूरी वस्तु सेकेंड रूट के साथ बन गई हमारे पास y। और बी केयरफुल, ये x प्लस वाई नहीं है, ये 10x अलग है और y हमारा अलग है। अब क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बट मुझे रूट पहले से ही पता है कुछ कम पसंद है। तो हमने क्या करा, दोनों साइड का स्क्वायर करा, तो बन गया हमारे पास 10x प्लस वाई। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूं तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2y, और y की वजह से मैं मजबूर हूं लगाने के लिए dy बाई डी एक्स, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस वाले dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लाए, जहां पर ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहा है 2y के साथ एक dy बाई डी एक्स, और एक और आ गया माइनस होने के लिए dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास sec स्क्वायर x। हमें कॉमन नजर आया dy बाई डी एक्स, तो बचा हमारे पास 2y के साथ -1 इक्वल टू में
सेक स्क्वायर एक्स, और फाइनली हमें वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y के साथ माइनस में 1। कोई बात नहीं, उसे सही कर लो, जो लिखा हुआ है वही सही है। थर्ड क्वेश्चन में y इक्वल टू गिवन है sin x रेज़ टू द पावर sin x रेज़ टू द पावर sin x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमारे पास बहुत आसान सी बात है, जहां से क्वेश्चन रिपीट हो हमारे लिए वही y है। तो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन है साइन की पावर साइन, हमें यहाँ पे भी दिख गया साइन की पावर साइन। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं हमारे पास y इक्वल टू आया साइन एक्स होल रेज़ टू द पावर y, क्योंकि x की पावर में y नजर आए या x की पावर में x नजर आए तो हमारा फर्ज होता है कि हम log लेकर उसे प्रोसीड करें। तो हमने दोनों साइड का log लिया, तो हमारे पास आया log साइन एक्स होल रेज़ टू द पावर y, जिसमें पावर आगे आ गई और अब हमारे पास बन चुका है y log के साथ साइन एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में भी नजर आ रहा है log y। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने d अपॉन dx लगाया और log y का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 अपॉन y आया। y की वजह से ये बन गया dy बाई dx, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा तो बना dy बाई dx और log sin x एज इट इज। फिर log sin x का डिफरेंशिएशन करा क्या होता है cot x और y एज इट इज। समझ में आ गया। अब dy बाई dx को एक तरफ करेंगे और देखते हैं क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं। तो अब है हमारे पास 1 अपॉन y के साथ एक dy बाई dx और माइनस में dy बाई dx के साथ log sin x इक्वल टू में है y cot x। तो dy बाई dx कॉमन आया और बचा हमारे पास 1 अपॉन y माइनस का log sin x इक्वल टू में आ गया y cot x। थोड़ा एलसीएम लिया तो dy बाई dx बन गया 1 माइनस y log sin x अपॉन में आया y इक्वल टू में y cot x, और फाइनली dy बाई dx इक्वल टू आ गया y स्क्वायर cot x अपॉन में 1 माइनस y log sin x। फोर्थ क्वेश्चन में y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमारा एक ही काम है इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से रिपीट हो रहा है। शुरू हो रहा है e की पावर x से और रिपीट हो रहा है दोबारा से e की पावर x से। तुरंत एक छोटा सा बॉक्स बना लो। आप जानते हैं जब से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है इस बॉक्स का हमने बहुत ज्यादा यूज किया है। तो आगे आपके पास y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस y। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है। देखो जब भी e आता है आप चाहें तो log का यूज कभी भी कर सकते हैं। अब की बात मैंडेटरी नहीं है log का यूज करना, क्योंकि हमें x की पावर में y या y की पावर में x नजर नहीं आ रहा। हम चाहें तो इससे बच सकते हैं। और अगर e आता है तो मैं कहता हूँ log लेने में बेनिफिट होते हैं, कोई नुकसान भी नहीं होता। फिलहाल मैं आपको एक बार बिना log लिए और एक बार log लेके करके दिखाता हूँ। हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dx और ये बन गया e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बॉक्स में कौन? x का हुआ 1, y का हुआ dy बाई dx। कोई दिक्कत नहीं। हमें आंसर में ये नहीं चाहिए और ये किसके बराबर है? y के। तो ये बन गया y के साथ 1 प्लस dy बाई dx और इधर आपके पास में है dy बाई dx। तो y के अंदर मल्टीप्लाई करी तो y के साथ आ गया फिर से dy बाई dx और इधर आ गया dy बाई dx। तो dy बाई dx को एक तरफ ले जाते हैं तो आ जाता है हमारे पास फिर
dy बाई डी एक्स माइनस के y के साथ dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में आ गया y, और dy बाई डी एक्स आपने कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस वाई इक्वल टू में आ गया y। अब फाइनली आपका जो प्रूव करना था वो आ गया, जो है y अपॉन 1 माइनस वाई। बात समझ में आई? ठीक है, अगर हमने यहाँ पर log ले लिया होता तो y के साथ बन जाता आपके पास log y इक्वल टू में बन जाता log e रेज़ टू पावर x प्लस वाई। x प्लस वाई आगे आ जाता क्योंकि ये पावर है और log e की वैल्यू तो 1 हो जाती है। ठीक है, अब log y का डिफरेंशिएशन करें, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वाई और इक्वल टू में, और साथ में dy बाई डी एक्स है और इक्वल टू में है हमारे पास x का डिफरेंशिएशन 1 और y का आ गया फिर से dy बाई डी एक्स। जिसे इधर लाए तो 1 अपॉन वाई के साथ dy बाई डी एक्स और माइनस का dy बाई डी एक्स इक्वल टू में आ गया 1 और dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो बन गया 1 अपॉन वाई माइनस का 1 इक्वल टू 1। फिर थोड़ा सा एलसीएम ले लो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2-4 स्टेप सजा दो, इक्वल टू में 1 आ गया और dy बाई डी एक्स फाइनली आ गया आपके पास y अपॉन 1 माइनस वाई। फिफ्थ क्वेश्चन में y इक्वल टू रूट एक्स रेज़ टू पावर रूट एक्स रेज़ टू पावर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, और हमें कुछ प्रूव करना है। हम एक ही बात जानते हैं, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है रूट एक्स से और दूसरा रूट एक्स हमें नजर आ रहा है रूट एक्स की पावर में, तो हम लिख सकते हैं इसे रूट एक्स रेज़ टू पावर वाई। एक्स की पावर में वाई नजर आए, वाई की पावर में एक्स नजर आए, एक्स की पावर में एक्स नजर आए, वाई की पावर में वाई नजर आए, तो हम लॉग लेने से पीछे नहीं हटेंगे और हमने दोनों साइड का लॉग लिया तो रूट एक्स की पावर वाई आया, जिसमें वाई आगे आ गया तो बन गया वाई लॉग रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, इधर हमारे पास है लॉग वाई, पावर आगे आ जाएगी तो बन जाएगा 1/2 के साथ वाई और लॉग एक्स, और इधर हमारे पास है लॉग वाई। 2 को इधर ले आए तो बन गया 2 लॉग वाई इक्वल टू में y log x। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, लेफ्ट का भी डिफरेंशिएशन किया और राइट का भी डिफरेंशिएशन किया, तो देखो log y का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास 1 अपॉन वाई और y की वजह से आएगा dy बाई डी एक्स। इक्वल टू में हमें 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक y नजर आ रहा है और एक log x। y का डिफरेंशिएशन किया, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स लॉग एक्स एज इट इज, फिर log x का डिफरेंशिएशन किया और y एज इट इज। dy बाई डी एक्स को एक तरफ लाए तो 2 बाई वाई के साथ dy बाई डी एक्स माइनस का log x के साथ dy बाई डी एक्स इक्वल टू में आया y अपॉन एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, बचा हमारे पास 2 अपॉन वाई माइनस का log x इक्वल टू में y अपॉन एक्स। एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या ले ही लेंगे, 2 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में y इक्वल टू में y अपॉन एक्स। अब dy बाई डी एक्स की फाइनली वैल्यू निकालते हुए बहुत अच्छे तरीके से y की y के साथ मल्टीप्लाई हुई और x के साथ आ गया 2 माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए क्या हमारा आंसर आया है या नहीं आया। ठीक है, आंसर आ गया है, डिजाइन थोड़ा बदल गया है, एक्स इधर आ गया है। 6 क्वेश्चन में काफी बड़ा है, बोलने में दिक्कत है। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है, तो हम एक ही बात जानते हैं, क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है, रिपीट कहाँ से हो रहा है। क्वेश्चन शुरू हो रहा है साइन अपॉन में 1 प्लस से और रिपीट देखो यहां से हुआ, ये रिपीटिशन है इसका, साइन अपॉन में 1 प्लस से। तो जहां से क्वेश्चन रिपीट होगा हम उसे y मानेंगे। तो आप देखिए आपके सम्मुख साइन x है, फिर 1 प्लस कॉस x है, अपॉन में 1 प्लस वाई है। माइनस नहीं है, हाथ लग गया है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा एलसीएम लेते हैं।
तो y इक्वल टू साइन एक्स है, और ये 1 प्लस वाई है, फिर कॉस एक्स है, और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान सा रहेगा। लॉग वाले हालात नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात यह है हम लॉग से बच सकते हैं। तो y की मल्टीप्लाई करी तो आया आपके पास y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स, वाई साइन एक्स प्लस वाई। बात समझ में आई? अब दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन आया dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का आया साथ में फिर से आया dy बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया cos x एज इट इज, फिर cos x का डिफरेंशिएशन किया y एज इट इज, इक्वल टू में y एक फर्स्ट और ये सेकेंड। काम करते इधर लिख लेते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन करा sin x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन करा y एज इट इज, और sin x का डिफरेंशिएशन आया cos x। अब जितने भी dy बाई डी एक्स हैं 1 2 3 4 सबको कर लो एक तरफ, ठीक है। 1 2 3 आने चाहिए थे 4, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स 1 2 3, ठीक है। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? dy बाई डी एक्स। तो बचा 1 प्लस 2y के साथ cos x। अब जब देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर आ जाएगा इसमें से माइनस का साइन एक्स। इक्वल टू में क्या है? इसे उधर ले गए तो आया y साइन एक्स, पहले से है y cos x, और एक है cos x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स फाइनली इक्वल टू आ रहा है, पहले दो में से y कॉमन आ रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें cos x कॉमन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में से हमने cos x कॉमन लिया तो आया हमारे पास 1 प्लस वाई के साथ cos x, फिर आया y sin x के अपॉन में हमें 4 टर्म चाहिए थी, चारों हैं हमारे पास। 1 प्लस 2y के साथ cos x और माइनस का sin x। 7th क्वेश्चन में y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x, रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर x चलता जा रहा है। दो बातें, शुरू कहाँ से हो रहा है, रिपीट कहाँ से हो रहा है? शुरू हो रहा है a की पावर x से, जो रिपीट हो रहा है a की पावर x से। तो ये बन गया y इक्वल टू a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y। लास्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि x रेज़ टू पावर y ब्रैकेट होना ना होना, 2 बार होना 3 बार होना, इन सब के क्या मतलब है। फिलहाल मेरे लिए x रेज़ टू पावर y एक सिंगल नंबर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा, ये समझाया था लास्ट क्लास में आपको। तो आप देखिए, क्योंकि मुझे x की पावर में y नजर आ रहा है इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं log लूँ। तो मैंने log लिया और देखिएगा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता जा रहा है ये। तो log y इक्वल टू आ गया log a x y, ये x y आगे आया तो बन गया x रेज़ टू पावर y के साथ log a, और इधर मेरे पास है log y। कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ से दोनों बहुत बढ़िया मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे अभी भी x की पावर में y नजर आ रहा है लेकिन प्लस और माइनस नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब u और v लेने की तो जरूरत नहीं है, चाहूं तो एक बार और डायरेक्ट log ले सकता हूं या इसे अलग से डिफरेंशिएट कर सकता हूं अलग क्वेश्चन मान के, ठीक है। इसे अलग क्वेश्चन मान के तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। आओ दोनों साइड का फिर से log लेते हैं। तो ये बन गया log y इक्वल टू log x रेज़ टू पावर y
के साथ log a। देखिएगा ध्यान से क्या करा जा रहा है, ये दो मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाले log प्लस हो जाते हैं और पावर आगे आ जाती है, तो ये y log x के साथ log a हो जाता है और यहाँ पर मेरे पास ये log के साथ log y आता है। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log y और d अपॉन डी एक्स ऑफ y log x और d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। कैसी जिंदगी है, जिंदगी में log ही log नजर आ रहा है। देखिए अब जरा log y पर बॉक्स लगाया तो हमें ये log x नजर आया और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, मतलब बन गया 1 अपॉन में log y और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, बॉक्स में कौन log y और log y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन y और y की वजह से क्या आ गया dy बाई dx। ठीक है, अब ये यहाँ पर y और log x दो हैं तो y को माना फर्स्ट, log x को माना सेकेंड, तो y का डिफरेंशिएशन करा तो आया dy बाई dx के साथ में क्या है log x और log x का करा तो 1 अपॉन x के साथ में आया y और log है तो एक कांस्टेंट मात्र है, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन 0। जितने भी हमें dy बाई dx नजर आ रहे हैं उन सबको हम एक तरफ लाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन में y log y के साथ dy बाई dx, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का log x और इन सब के बाहर है एक बढ़िया सा dy बाई dx और एक इधर है y अपॉन x। थोड़ा एलसीएम लिया तो y के साथ log x आया, फिर एक log y आया और आखिरकार वही डिजाइन आया जो तुम्हें चाहिए था और अपॉन में आपको y log y नजर आया, यहाँ पर dy बाई dx और इक्वल टू में y बाई x नजर आया। अब इन सबको उधर ले जाते हैं तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है y स्क्वायर के साथ log y और अपॉन में x के साथ 1 माइनस y, एक log x और एक log y। एट क्वेश्चन में हमें ये इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है और हमें dy बाई dx इक्वल टू प्रूव करना है b अपॉन a और b प्लस 2y। हमें इन क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना होता है क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ, क्वेश्चन रिपीट कब हुआ। आप देखो रिपीटिशन माना जाएगा x अपॉन a से, तो वो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, तो जहां से आपको दोबारा x अपॉन a नजर आया वो रिपीटिशन माना जाएगा और उसको हम y एज्यूम कर लेंगे। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया है ये हो गया x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस y। अब बस आपको एलसीएम लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू x अपॉन ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स अपॉन में b प्लस वाई ऊपर चला गया तो आ गया आपके पास y इक्वल टू बी एक्स प्लस एक्स वाई और अपॉन में आ गया ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स। अपॉन बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए बी वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू में बी एक्स और एक्स वाई। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया तो ए बी वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का हो गया 2y के साथ
डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स लिखा, वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई लिखा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और x इंटू वाई, ये तो वैसे सबसे आसान था, कैंसिल ही हो रहा था, तो इसकी भी इतनी मेहनत करने की हमें जरूरत थी नहीं। तो फिर ए बी वाई का ए बी डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में आ गया जस्ट b। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो आया आपके पास 2ab के साथ 2ay इक्वल टू में आ गया b और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बन गया b अपॉन ए बी प्लस 2ay। कुछ कॉमन भी आ रहा है तो उसे भी लिख ही लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन a और कॉमन लिया तो बन गया b प्लस 2y और यही हमें प्रूव करना था।